हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता। कल हमने एक अध्याय एक समाप्त किया था। आज अध्याय 2 का आरंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 1 में जब हम चर्चा कर रहे थे तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने अनुरोध किया था, जो उनके सारथी के रूप में कार्य कर रहे थे, कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। उस समय अर्जुन जो है वीरता और उत्साह से भरे हुए थे और उनके मन में ये विचार आ रहा था और वो ये देखना चाहते थे ऐसे कौन लोग हैं जो मेरे साथ दो दो हाथ करना चाहते हैं, किनकी मृत्यु आई है जो मेरे सामने युद्ध करने आए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, इन कुरुवंशियों को देखो। वैसे तो अर्जुन भी कुरुवंशी थे। अर्जुन ने जब सामने दृष्टि डाली तो सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, उनके ताए के बेटे, मामे, उनके रिश्ते नातेदार, उनके कजन्स के पुत्र, सारा परिवार सामने खड़ा था। जैसे ही अर्जुन ने उनको देखा वो एकदम मोह से ग्रसित हो गए और कहने लगे कि मैं इन सबको मारकर सुख नहीं पाना चाहता, मुझे राज्य का लालच नहीं है, ये सब मेरे रिश्ते नातेदार हैं। और मोह से ग्रसित होकर उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मन में मानसिक संघर्ष आने लगता है, वे व्याकुल हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वे रथ के बीचों बीच बैठ जाते हैं और धनुष को भी रख देते हैं। ये सब वर्णन संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब परिस्थिति एकदम विपरीत हो गई है। अर्जुन की करुणा से भरी आंखें विषाद से व्याकुल अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मधुर वाणी से उनसे संवाद आरंभ कर दिया। और यहां से भगवत गीता में वास्तविक शुरुआत होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। अब प्रश्न उठता है कि जीवन रूपी संघर्ष में इन परिस्थितियों से हम और आप भी तो गुजरते हैं। कई बार मानसिक संघर्ष में रहते हैं, कई बार अवसाद होता है, निराशा होती है। तो उन पलों में क्या करना चाहिए? यदि हम भगवत गीता को देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने इन परिस्थितियों में संवाद आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हितैषी थे। हमें भी यह सीख मिलती है कि जब विपरीत परिस्थितियां हो और हम मानसिक क्लेश में हो तो या तो स्वतः से या अपने किसी हितैषी से संवाद करना चाहिए ताकि सही मार्गदर्शन मिले और हम उन परिस्थितियों में उचित निर्णय ले सकें। हरि ओम।